स्कॉलरशिप कॉल 41 साइकिल एकेडमिक ईयर 2025 से 26 के बारे में देखेंगे। ये रीसेंट 96 पीएचडी स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी फील्ड की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और इसकी डेडलाइन क्या है। और मैं आपके साथ इस वीडियो में लिंक भी शेयर कर दूंगा कि जिस लिंक की मदद से आप इस यूनिवर्सिटी की कॉल को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इटालियन यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड दे दूं कि हर साल इनकी कॉल होती है। कॉल पे मतलब एडमिशन। तो जो 2025 से 26 एकेडमिक ईयर है उसकी कॉल को हम 41 साइकिल कहेंगे। तो मोस्टली इस यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं जो इटालियन में, वो मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई के टेन्योर में ये ऑफर्स होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन होती है। तो आज हम ये पॉलिटेक्निको दो टोरिनो में इसकी स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दो राउंड हैं। फर्स्ट राउंड जो है वो अभी चल रहा है और इसकी ओपनिंग डेट थी 19 फेब 2025 और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 30 अप्रैल 2025। और इस सेशन का जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी 11वें महीने में स्टार्ट होगी। और इसी तरह जो सेकंड कॉल होगी वो आपकी स्टार्ट होगी 10वें महीने में, जो 15/10/2025, और ये फिर 11वें महीने तक चलेगा इसका एप्लीकेशन। और फिर इसकी प्रोग्राम जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी मार्च 2026। तो इसमें जो पीएचडी है स्कॉलरशिप, इसमें बेसिकली चार तरह की जो है ना वो पोजीशन है। एक, अगर आपके पास अपना कोई रिसर्च टॉपिक है तो उसकी बेस पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है। या फिर यूनिवर्सिटी का प्री डिफाइंड रिसर्च टॉपिक होगा तो उसके बारे में फिर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है। या कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो अप्रेंटिसशिप फॉर्मेट में होते हैं, इट्स जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। और फिर कुछ इस तरह की पीएचडी पोजीशन हैं जो कि जिसमें स्कॉलरशिप इन्वॉल्व नहीं होती। और ये कुछ पोजीशन हैं जो कि रिजर्व्ड होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई फंडिंग हो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई फॉरेन पब्लिक बॉडीज़ से। और रिसर्च फेलोज पे होता है और फिर कोई रिफ्यूजीज प्रोजेक्ट। बट ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। हम या तो compete कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद ऑन रिसर्च टॉपिक। इसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ पीएचडी पोजीशन हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री डिफाइंड रिसर्च टॉपिक होगा उसमें। तो आए मेरे साथ चलते हैं, हम अब इस कॉल को रीड करते हैं कि जिसमें ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि जिनकी बेस पे हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको किस तरह की वर्किंग करनी है। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आपको जो कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी सीवी होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट या आइट्स का स्कोर होता है। और उसके अलावा आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखना पड़ता है। वो या तो आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिख सकते हैं जो कि आपका अपना टॉपिक हो, या फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोजेक्ट प्री डिफाइंड है उसके ऊपर आपको रिसर्च प्रपोज़ल लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस 41th साइकिल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो इस डॉक्यूमेंट में आपके पास जो कंटेंट्स हैं, ये एडमिशन्स थ्रू पीएचडी प्रोग्राम, फिर पीएचडी पोजीशंस क्या हैं, पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि पीएचडी जो स्कॉलरशिप्स हैं इटालियन में वो ऑलमोस्ट प्लस माइनस हर यूनिवर्सिटी में सेम होती है। तो आपको रफली जो पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है वो 16,243 यूरो। तो पर मंथ यू कैन से अराउंड 1200 टू 1300 के दरमियान में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 1200 टू 1300 यूरो। और लेट्स एक्सप्लोर कि आपको जो है वो पीएचडी पोजीशंस में आपको पास कौन कौन से इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके पास जिसमें है। अभी इस यूनिवर्सिटी में टोटल जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 96 स्कॉलरशिप्स हैं और ये पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं। तो इसी तरह से 3 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हिस्ट्री और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। और उसके बाद जो 4 स्कॉलरशिप्स हैं वो बायो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सर्जिकल साइंसेज से है। इसमें हमारे पास 4 स्कॉलरशिप्स हैं डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी,
पीपल सिस्टम्स एंड द इन्वायरमेंट में हमारे पास 2 स्कॉलरशिप्स हैं, एनर्जेटिक्स में हमारे पास 9 स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह से कुछ फिज़िक्स में है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। तो लकीली मेरी फील्ड भी यही है। अगर किसी को रिसर्च प्रपोजल में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में या मोटिवेशन लेटर्स में या किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हेरिटेज है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिकल साइंसेज है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है। तो ये थी पीएचडी प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री आपके पास जो है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर इट्स बिगनिंग ऑफ क्लास। लेट्स से इस फर्स्ट कॉल की जो क्लास है वो 11th मंथ में शुरू हो रही है, तो उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, और कुछ जगहों पे आप जो है पाकिस्तान के लिए आप इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। और उसके अलावा आपको चाहिए ये फर्दर डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको डिग्रीज चाहिए। और उसके अलावा आपको थर्ड चीज़ क्या चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। एक्सट्रैक्ट चाहिए मास्टर थीसिस में, जो आपने अपनी मास्टर्स डिग्री में थीसिस लिखा तो उसका एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। एसओपी चाहिए आपको ऑन द एप्लीकेंट रिसर्च इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ये आप मिनिमम आपको 8000 करेक्टर्स का रिक्वायर्ड है। सही है। और ये आपको इंग्लिश में लिखना है, और ये आपको बहुत ही फोकस करके ये चीज़ लिखना है। मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया कि किस तरह आप चैट जीपीटी या डीप सी को यूज़ करते हुए एक रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। तो इस वीडियो की बायो में आप वो लिंक भी दे दूँगा, और ये वो वीडियो भी आप दे सकते हैं। और आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए जो यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकें आपके बिहाफ पे, और पब्लिकेशंस और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।